आपके गांव में मान लीजिए कोई छोटे से छोटा अधिकारी गांव में कौन होता है? तलाटी कहते, क्या कहते मराठी में? पटवारी। पटवारी सबसे छोटा अधिकारी। तो आप जरा देखो ये सिस्टम क्या है। पटवारी जो सबसे छोटा अधिकारी किसी गांव में है, उसकी अकाउंटेबिलिटी किसके प्रति है? अपने हायर ऑफिसर के प्रति। और उसका हायर ऑफिसर एसडीएम हो सकता है, एसडीओ हो सकता है। एसडीओ की अकाउंटेबिलिटी डीएम के प्रति, डीएम की अकाउंटेबिलिटी सेक्रेटरी के प्रति, सॉरी कमिश्नर के प्रति, कमिश्नर की अकाउंटेबिलिटी चीफ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट उसके प्रति, चीफ सेक्रेटरी की अकाउंटेबिलिटी कैबिनेट सेक्रेटरी के प्रति, और कैबिनेट सेक्रेटरी की अकाउंटेबिलिटी किसी के प्रति नहीं। हो गया कैसे? कैबिनेट सेक्रेटरी किसी के प्रति अकाउंटेबिलिटी नहीं है उसकी। आप जानते हैं हिंदुस्तान सरकार का कैबिनेट सेक्रेटरी किसी के प्रति अकाउंटेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि अंग्रेज कानून बना गए थे, वैसे ही चल रहा है आज। अब आप जरा देखो कि मेरा जो पटवारी है गांव का, अब उसकी अकाउंटेबिलिटी एसडीएम या एसडीओ के प्रति है, तो वो जिंदगी भर क्या करेगा? एसडीओ को खुश रखो, एसडीएम को पटा के रखो, क्योंकि वो उसकी सीआर खराब कर सकता है, उल्टी रिपोर्ट लिख देगा, प्रमोशन रुक जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। उसको गांव के लोगों की चिंता नहीं है। गांव के लोगों से वो अत्याचार करेगा, घूस लेगा, रिश्वत लेगा, क्योंकि वो जानता है कि गांव के लोगों के हाथ में कुछ नहीं है, ना तो मेरी सीआर लिख सकते हैं, ना मेरा ट्रांसफर करा सकते हैं। तो उसको खुश रखना है एक एसडीओ को, एसडीओ को खुश रखना है डीएम को, डीएम को खुश रखना है कमिश्नर को, कमिश्नर को खुश रखना है चीफ सेक्रेटरी को, चीफ सेक्रेटरी खुश रखेगा कैबिनेट सेक्रेटरी को। और ये सब हरामखोर मेरे पैसे पे पगार पा रहे हैं, मुझे खुश नहीं रखेंगे। मैं उनकी पगार के लिए पैसा दे रहा हूं मेरे टैक्स में से, आप ही पैसा दे रहे हैं, मैं पैसा दे रहा हूं, हम उनकी पगार दे रहे हैं, मुझे खुश नहीं रखेंगे। जिनसे पगार नहीं मिल रही है उनको खुश रखेंगे। क्यों? क्योंकि कानून वैसा है कि उनकी अकाउंटेबिलिटी अपने हायर ऑफिसर के प्रति है। जिस जनता की सेवा कर रहे हैं उसके लिए कुछ लेना देना नहीं है, वो भाड़ में जाए, चूल्हे में जाए, मरे भूख से, कुछ भी हो जाए, हमारी अकाउंटेबिलिटी अपने हायर ऑफिसर्स के प्रति है। तो चाटुकारिता चलती है वहां पे, तो करप्शन तो होने ही वाला है। आप कैसे रोकोगे करप्शन को, जरा बताओ मुझे। तो सिस्टम ऐसा है अपना, और ये सिस्टम अगर इसी तरह से अंग्रेज चलाते थे तो उनकी प्रॉब्लम क्या थी? उनकी प्रॉब्लम ये थी कि 50,000 अंग्रेजों को 34 कोटि लोगों के ऊपर शासन करना था। ये उनकी प्रॉब्लम थी। या अगर ऐसे कहें कि 50,000 अंग्रेजों को 20 कोटि लोगों के ऊपर राज्य करना था, शासन करना था। तो 20 कोटि लोगों को रूल करने के लिए 50,000 लोग क्या कर सकते हैं? तो कुछ कानून बना के ही हो सकता है ना, डंडे से तो संभव नहीं है। कैसे करेंगे आप? सवाल ही नहीं उठता। 50,000 लोग दो दो डंडे लेके भी खड़े हो जाए हाथ में, तो संभव नहीं है कि 20 कोटि लोगों को रूल कर सके। वो हाथ में मशीन गन ले लें, तोप ले लें, बंदूक ले लें, कुछ भी ले लें, दुनिया की कोई ताकत लेके खड़े हो जाए, रूल ही नहीं कर सकते। तो उन्होंने हिसाब जोड़ा कि 50,000 अंग्रेज अगर 20 कोटि लोगों को रूल करें तो उसकी रूलिंग के लॉज बना दो, उसके हिसाब से रूलिंग चलेगी। तो उन्होंने कानून बना लिए, वही कानून को रूलिंग कहा। उसी के आधार पर सजा तय हुई कि अगर आप रूल फॉलो नहीं करते तो आप जेल में जाइए, करते हैं तो आप बाहर रहिए। इस तरह की व्यवस्था उन्होंने बनाई। अब ये व्यवस्था वो चलाते थे क्योंकि उनकी मजबूरी थी, वो 50 कोटि लोगों को ला नहीं सकते थे कहीं से, उनके पास थे ही नहीं। इंग्लैंड से एक बार डिमांड उठी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी ने यह कहा था कि 50,000 ऑफिसर से देश भारत को मैनेज करना बहुत मुश्किल है। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कहा था कुछ भी करो, हम तो एक आदमी ज्यादा नहीं दे सकते, आपको है ही नहीं हमारे पास, देंगे क्या से। तो 50,000 लोग जब 20 करोड़ पर शासन करें तो उसके लिए जो रूल रेगुलेशंस नियम बनेंगे, अगर वही रूल रेगुलेशंस नियम हम चलाएंगे तो उसमें से रिजल्ट तो वही आएगा जो उस जमाने में आता था। सिस्टम तो वही है ना, तो प्रोडक्ट भी उसमें से वही निकलेगा। आपने मशीन नहीं बदली है, मशीन वही चला रहे हैं जो अंग्रेज चलाते थे, तो प्रोडक्ट तो वही बनेगा जो मशीन बनाती थी। मैं कई बार इसको मजाक में कहता हूं कि हमने कार नहीं बदली है, कार का ड्राइवर बदल लिया। पहले कार का ड्राइवर था लॉर्ड माउंटबेटन, हमने उसकी जगह पंडित जवाहरलाल नेहरू को बिठा दिया। कार वही थी हमारे पास, जो लॉर्ड माउंटबेटन छोड़कर गया वही कार पर सवारी किया पंडित नेहरू ने,
लाल बहादुर शास्त्री ने, इंदिरा गांधी ने, राजीव गांधी ने, विश्वनाथ प्रताप सिंह ने, चंद्रशेखर ने, फिर देवेगौड़ा ने, इंद्र कुमार गुजराल ने और अब श्री अटल बिहारी वाजपेयी।